मिस मलिक, यहाँ सभी का समय कीमती है, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम जानते हैं कि आपके हाथ कुछ ऐसे तथ्य लगे हैं जो इस केस को सीधे किसी टीचर स्कैम से जोड़ता है। टीचर स्कैम? सर, आपके सामने जीता जागता टीचर स्कैम बैठा है। अपर्णा बंसल, जो एक ही समय पे 40 अलग अलग स्कूल में जॉब कर रही है सर। पूरे देश को चूना लगा रही है, वो भी करोड़ों का। शिक्षा के नाम पर इतना बड़ा धांधली चला रही है। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका, आपने हमें यहाँ बुलाया और इन्हें हमारे हवाले किया। बिल्कुल लेकर जाते हैं और कार्रवाई करते हैं आगे का। करिश्मा सिंह, ऐसा ही करिश्मा सिंह, राइट? जी। जोश दिखाना बहुत अच्छी बात होती है करिश्मा सिंह, पर अगर गलत वक्त पर और गलत आदमी के सामने दिखाया जाए तो कभी कभी बहुत नुकसानदायक भी बन सकता है। मिस मलिक, हम जान सकते हैं कि कंप्लेन किसने किया आपको? हमारे पास तो ऐसी कोई शिकायत आई नहीं। सर है एक रिटायर्ड सीनियर टीचर, सनकी बुड्ढा। खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, इसलिए दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहा है। वैसे कुंडली निकाली है मैंने सीनियर मास्टर की। देखिए, हमने आपको ये कहने के लिए बुलाया है कि ये हमारे डिपार्टमेंट का अंदरूनी मामला है, हम देख लेंगे क्या करना है। पुलिस को इसमें हस्तक्षेप देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अच्छा होगा कि आप ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दीजिए और इस विषय में हम देख लें हमें आगे क्या करना है। आप समझ रहे ना बात को? आप अपना थाना संभालिए, वहां आने वाले ये छोटे मोटे घरेलू केस देखिए। ये लिखाई पढ़ाई का काम हम पर छोड़ दीजिए। हम बैठे हैं ना देश की शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए। तुम्हारी मैया की करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह बात करने का। करिश्मा सिंह शांत। एक मिनट मैडम सर, हमको आज बोलने दीजिए। ये खुद धरती पर इतना बड़ा बोझ, आप क्या समाज के बोझ का बात कर रहे हैं? हाँ, और एक मिनट, शिक्षा आपका निजी मामला कब से हो गया? ये पूरे देश का मामला है, देश के भविष्य का मामला है। समझ रहे हैं आप? जो आपने ऐसे देशद्रोही के हाथ में दे रखा है, जो एक सेकंड नहीं लगाते हैं भविष्य को कचरा करने में। तुम्हारा जैसा लोग है जो देश की नींव में ना अशिक्षा का जहर घोल रहे हैं। तुमको अरेस्ट करना चाहिए और फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। तुम्हारे जैसे लोगों को तुमको भी पीटेंगे हम और इसको भी पीटेंगे, और तुम्हारे जैसे जितना भी दीमक ना खोज के निकालेंगे हम, जो शिक्षा के नाम पे इतना बड़ा जहर घोल रहे हैं, शिक्षा के नाम पर ऐसा घटिया हरकत कर रहे हैं, काला धंधा चला रहे हैं। समझे करिश्मा सिंह? आज हम चलिए चलिए यहाँ से, हटो हटो मैडम, चलिए चलिए मैडम से चलिए चलिए आप चलिए। डिस्गस्टिंग! करिश्मा सिंह क्या कर रही हैं? हम क्या कर रहे हैं मैडम सर? आप नहीं देख रही कि ये लोग क्या कर रहे हैं मैडम सर? आप देख रही हैं? देश को ना ऐसे जानवर की तरह नोच के खा रहे हैं मैडम सर। ये देश की नींव को खोखला कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से वंचित कर मैडम सर। और आप कह रही हैं कि हम क्या कर रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, आप क्या चाहती हैं मैडम सर, कि हम अपनी आंखों में पट्टी बांध दें और अपने देश को ये काले गड्ढे में डूबता हुआ देखते रहे? हम नहीं मैडम सर, हमसे नहीं हो पाएगा। हम शिक्षा का हत्या होते हुए नहीं देख सकते मैडम सर। हमसे नहीं होगा। हम कैसे ऐसे देशद्रोहियों के हाथों से अपने देश को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं मैडम सर। करिश्मा सिंह, नहीं मैडम सर, अभी हमारा बात पूरा नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैडम सर देश में जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं मैडम सर। स्कूल से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। शिक्षा के अभाव से ऐसी कितनी प्रतिभाएं हैं जो दम तोड़ रही हैं, क्योंकि वो बन ही नहीं पाते जो वो बनना चाहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है हम IPS बनना चाहते थे मैडम सर, पर नहीं था हमारे माँ बाप के हाथ में, नहीं थी उनकी स्थिति कि वो हमको ग्रेजुएशन पूरा करा पाते। 12वीं तक आते आते ना मैडम सर, उन्होंने अपनी पीठ और अपनी हिम्मत दोनों तोड़ दी थी। आपको पता है हमने क्या किया था उसके बाद? हमने अपना हिम्मत नहीं तोड़ा था मैडम सर, हमने बहुत मेहनत किया है। आपको पता है हमने मंदिर के आगे ना गजरे बेचे हैं, हमने जामुन बेचे हैं, हमने दिया बेचा है, तब जाके हमने अपना पढ़ाई पूरा किया मैडम सर। नहीं तोड़ा हमने हिम्मत। इतना मेहनत किया, तब जाके हमने जूनियर ऑफिसर का एग्जाम दिया और हम SI के लिए चुने गए। लेकिन अफसोस है, बहुत अफसोस है कि हम IPS नहीं बन पाए मैडम सर। IPS बने होते हमारे हाथ में इतना पावर होता ना कि किसी पे भी हाथ डालने से पहले हमें उसके ऑफिस के बाहर का नेम प्लेट नहीं देखना पड़ता। घसीटते हुए लेके जाते इन सारे देशद्रोहियों को और उनको बताते कि जो ये शिक्षा भंग करते हैं ना, शिक्षा के नाम पर जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना, उसका अंजाम क्या होता है। अगर पढ़ लिए होते तो इतना असहाय महसूस नहीं कर रहे होते अभी मैडम सर। ऐसे मरते मरते अपना नौकरी नहीं करते हम। करिश्मा सिंह, हम आपकी बात और हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं,
लेकिन हर बात कहने का और हर काम करने का एक सही समय होता है, एक सही जगह होती है। और आप असहाय नहीं हैं। आप में और हम में बहुत ताकत है और अब ये ताकत हम इन्हें दिखाएंगे। आप हम पर भरोसा रखिए। आइए। देखिए, अगर आप माफी मांगने आए हैं तो बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस स्कैम से रिलेटेड हर इंसान को पकड़ के हम जेल के अंदर नहीं फेंक देते। एंड दैट इंक्लूड्स यू सर। और ये सारा काम हम अगले 24 घंटे में करके दिखाएंगे। अब हम इस ऑफिस में तभी आएंगे जब हम आपको अरेस्ट करने आएंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए करिश्मा सिंह। जब भी हमें समय मिलता है हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगता है। आज जो भी है जैसे भी है, ऐसी एक स्कूल की वजह से तो हर महीने हमारी तनख्वाह में से थोड़ा सा राशि स्कूल में दे देते हैं। मतलब हमारे स्तर पर जितना हो सकता है हमसे हम कर देते हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। आपको पता चल गया कि हमारा तनख्वाह पूरा घर का ही नहीं आता है, क्या उस वेतन का एक हिस्सा स्कूल में आता है। क्या करेंगे आप? लल्ला को बता देंगे, हमारा झगड़ा करवा देंगे। लल्ला को कह देंगे कि हम जो है पैसे उड़ाते हैं बाहर। देखा, ये है हमारी बहू रानी। हम हमेशा कहते थे कि हमारी जान से प्यारी ये बहू रानी है। क्यों संतू? नहीं तो बस ऐसा कहते थे हम। और वैसे भी ये बात सुनकर कि आपके वेतन का एक हिस्सा जरूरतमंद बच्चों को और सरकारी स्कूल को जाता है, हमारा लल्ला, जो कि वो हमारा लल्ला है, आप पे गुस्सा नहीं करेगा बल्कि आपकी आरती उतारेगा। क्या बात है पुष्पा जी, इतना प्यार का बारिश आज हम पर। हाँ, अब क्या ही करे, आपने काम ही तो ऐसा किया है। अब तो हम शिव जी से जिद भी करेंगे कि हर जन्म में आप ही हमारी बहू रानी बनेंगी। हाँ, पक्का? पक्का। क्योंकि स्कूल जो है ना, स्कूल हमारे लिए भी बहुत अहमियत रखता है। बड़ी खूबसूरत यादें जुड़ी हैं हमारी स्कूल से। लल्ला के पापा भी तो हमें वहीं मिले थे। हम 9वीं में थे और वो 10वीं में थे। नहीं, चपरासी थे ना स्कूल के, घंटा बजाया करते थे स्कूल की। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। हमारे लिए तो अक्सर समय से पहले घंटा बजाकर स्कूल की छुट्टी करवा दिया करते थे। बाद में फिर अपनी मेहनत और लगन से उसी स्कूल के टीचर बने और फिर प्रिंसिपल। वाह। और मैडम सर, आपकी क्या कहानी थी स्कूल की? हाँ मैडम सर, आप भी बताइए ना। हमारी कहानी हम बता तो देंगे पर आप में से कोई भी यकीन नहीं करेगा। ये क्या कह रही हैं? नहीं, हम सब यकीन करेंगे मैडम सर। ठीक है, हम ऐसे थे, सबसे ज्यादा मस्तीखोर, बैक बेंचर, हंगामा करने वाले बच्चों में से। सच में मैडम? हाँ बिल्कुल। भौकाल था हमारा पूरी क्लास में, इनफैक्ट पूरे स्कूल में। जैसा आपके लिए कहते हैं ना सब कि दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुमसा नहीं देखा जी, वैसा हमारे लिए भी कुछ कहते थे। क्या बताइए? क्या कहते थे मैडम सर, बताइए ना। बोलिए ना। बड़े बड़ों को आ जाए पसीना, जब अपने पे आ जाए हसीना। का? सच्ची मैडम सर? नहीं मैडम सर, ऐसे सच में बोलते थे? मुझ में। तो फिर ये ऐसा बदलाव कैसे आया? हाँ बताइए मैडम सर। मतलब हमारे अब्बू की वजह से। उन्होंने हमें समझाया कि असली ताकत कभी भी यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है। वो कहते थे कि कोई भी मुश्किल कभी अकेले नहीं आती, हमेशा अपना हल साथ में लेकर आती है, बस उसे समझने की देरी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि हर चीज का इलाज है जज्बात, क्योंकि हर उलझन होती भी तो कहीं ना कहीं जज्बात की वजह से ही है ना। खैर, ये तो थी हमारी स्कूल लाइफ। संतोष शर्मा, आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? पापा पढ़ाई के खिलाफ थे
और मुझे पढ़ना था, तो चुपके से मैंने पड़ोस वाले चाचा जो है उनकी मदद से स्कूल में एडमिशन लिया और बिना किसी को बताए छुप छुप के कई दिनों तक स्कूल जाती गई, क्योंकि एक बात मैडम सर बहुत अच्छे से समझ गई थी कि लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक दिन पकड़ी गई, पढ़ाई बंद हो गई। हाँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, तो मैं एक दिन पापा की आधी बोतल चढ़ाकर रस्सी पकड़कर कुएं में लटक गई और उनको 2 ऑप्शन दिए कि या तो आप मुझे स्कूल में जाने की परमिशन दे दो या तो फिर ऊपर जाने की परमिशन दे दो। संतू, वाह, पापा मान गए और अभी मैं आपके सामने। बहुत बढ़िया। यही होना चाहिए हमारे देश का आने वाला कल। शिक्षित, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से लबरेज हम सबका आने वाला कल, हमारा भारत। पुष्पा जी। जी मैडम सर। केस रजिस्टर कीजिए। अगले 24 घंटों के अंदर अंदर इस अपर्णा बंसल के नाम का अरेस्ट वारंट हमें चाहिए। जी मैडम सर। इस केस में जितना भी आदमी घुसा हुआ है ना, सबके नाम का अरेस्ट वारंट होना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। सब टोपा का चाहिए हमें अरेस्ट वारंट। लखनऊ शहर के लिए चौंका देने वाली एक सनसनीखेज खबर, एक बहुत बड़े टीचर स्कैम का खुलासा। सामने आया है सरकारी स्कूलों में चल रहे अध्यापकों का फर्जीवाड़े का मामला। अपर्णा बंसल नाम की महिला टीचर का नाम सामने आया है, जिस पर इस भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल श्री सतीश चौधरी ने तुरंत इस मामले पर एक्शन लेते हुए अपने डिपार्टमेंट का एक जांच दल इस मामले की पड़ताल के लिए नियुक्त कर दिया है और शहर की जनता को ये भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द इस स्कैम से जुड़े लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ना कैसा प्रपंच खेला है सतीश चौधरी ने मैडम सर। पहले खुद के केस का ढिंडोरा पीट दिया, फिर जांच दल बिठा दिया और सारा बाजी अपनी तरफ कर लिया कि सारे बच के निकल जाएंगे। हमको समझ में नहीं आता कैसे कानून का कुछ करने से पहले ये अपना रास्ता साफ कर लेते हैं मैडम सर। तो जांच और नतीजा ना सब वही होगा जो ये लोग चाहेंगे। शातिर लोग हैं ये, बहुत शातिर लोग हैं ये। मिस हसीना मलिक जी। हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस से आए हैं। अब से ये प्रियाली सिंह का जो भी केस है हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंटरनल टीम करेगी, आप नहीं। ये देखिए हमारे पास ऑर्डर भी है, पढ़ लीजिए। नमस्ते मैडम। आई एम ग्लैड इस थाने से जितना एक्सपेक्ट किया था मिला। इधर सच का लड़ाई इतना डेडिकेशन के साथ लड़ा जाता है। सही सुना मैं। आज भी पुलिस फोर्स में आपका जैसा ऑनेस्ट और ब्रेव ऑफिसर है। ग्रेट। अभी ये जो एजुकेशन स्कीम के अगेंस्ट आपने लड़ाई लड़ा, बहुत बड़ा काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप ये लड़ाई मैडम बहुत दूर तक लेके जाना। आफ्टर ऑल हमारा कंट्री का फ्यूचर का सवाल है। आप लड़ो, आगे बढ़ो, मैं आपके साथ है। अभी मैडम मैं आप और आपका टीम के लिए थोड़ा स्वीट्स लाया। जी सर, धन्यवाद। होगी सर, इस बार सच की ही जीत होगी। इस स्कैम से रिलेटेड हर एक शख्स को गिरफ्तार भी किया जाएगा और इस सिस्टम पर लगे धब्बे को मिटाया भी जाएगा। और ये सब आपकी आंखों के सामने होगा सर। ये हमारा आपसे वादा है। गॉड ब्लेस यू।
जी कहिए। हेल्थ एंड टेस्ट डिपार्टमेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट? आप चाहो तो हमको दूध वाला भी कह सकते हैं। आई माइट नॉट। हमारे यहाँ दूध तो बिरजू देने आता है, तो फिर आप? आई अंडरस्टैंड। ही इज माय हंगर ब्रदर। हंगर ब्रदर नहीं, यंगर ब्रदर। नो नो, हंगर ब्रदर। आपको अपना इंग्लिश सुधारना होगा, वो हंगर ब्रदर ही है। सो दैट्स व्हाई माय हंगर ब्रदर बिरजू गाँव गया है तो उसकी जगह मैं ट्रांसफर हुआ हूँ। तो आज मैं आपको आपके दूध की डिलीवरी दूंगा और ये आपका इस महीने का बिल फ्रॉम बिल्लू। ये क्या है? क्या आपको बिना चश्मे के दिखता नहीं? 5,000 का बिल? लाउड बोलने से 5,000 रुपए का बिल 5 रुपए नहीं हो जाए? पर हमारे यहाँ हर महीने 2,500 का दूध आता है, तो फिर ये बिल गलत है। ये नो नो नो, बिल्लू का बिल और दिल कभी गलत नहीं हो सकते। बिल मैथ से बनता है, दिल से नहीं। ओह, और आपको अपना मैथ्स ठीक करना है। नो 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 नो, माय मैथ्स इज करेक्ट एंड मुझे मेरा मैथ्स मेरे टीचर ने सिखाया है। कौन से घटिया स्कूल ने तुम्हें पढ़ाया है? घटिया? और कौन है ये तुम्हारी अनपढ़ टीचर जिसने तुम्हें ये बकवास मैथ सिखाया है? देखो ये बिल करेक्ट है, आपको बिल के पैसे देने पड़ेंगे, मतलब देने पड़ेंगे। आप बिल वापस से बना कर लाइए, मैं आपको उसके बाद बिल पे करूंगी। गॉट इट? मैडम, बिल के पैसे आपको देने ही पड़ेंगे, वरना क्या? वरना आज से आपके यहाँ दूध की डिलीवरी बंद। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? ऐसे कैसे तुम दूध की डिलीवरी बंद कर सकते हो? होल्ड प्लीज, ऐसे बंद करूंगा। हेल्थ एंड टेस्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन को फोन करूंगा और उनको कह दूंगा कि इनके यहाँ सारे शहर के दूध वालों इनका दूध पानी बंद कर दो, हो जाएगा बंद। अच्छा, हेलो चेयरमैन सर, बिल्लू हियर। स्पीकर। भैया जी, जगतपुरी में मल्लिका बिल्डिंग में रहने वाली अपर्णा बंसल दूध का बिल देने के लिए मना कर रही है और कह रही है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, दूध का बिल मैं नहीं दूंगी। तो भैया जी, इनको दिखा दीजिए अपने एसोसिएशन की एकता की शक्ति और इनके यहाँ बंद कर दीजिए दूध की पूर्ति। कैसे कैसे बिल देने से मना कर रही है? आप उनको फोन दीजिए, हम समझाते हैं। स्पीकर पे है भैया, स्पीकर पे है, बोलिए। अरे मैडम जी, आप क्यों ऐसे मना कर रही हैं उनको? आप उनको बिल दे दीजिए, वो वापस आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे दे दे? लूट पची है क्या? ये कुछ भी बिल बनाएगा हम दे देंगे। मैं नहीं दे रही कोई बिल, गलत बिल है ये। अरे ऐसे कैसे गलत बिल बनाया है उन्होंने? हमारे डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार इंसान है बिल्लू। अरे उनके बनाए हुए बिल तो पार्लियामेंट तक रिजेक्ट नहीं करती आप तो भाई। दे दीजिए, बिल दे दीजिए। नहीं दूंगी, सुना आपने? ये बेतुका बिल मैं नहीं दूंगी। काट दिए भैया जी, कट गए? नहीं मैडम, आपको बिल तो देना पड़ेगा, नहीं तो दूध की डिलीवरी नहीं करेंगे। मैडम, मैं रहूं कि जाऊं? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। थैंक यू, इट्स बेस्ट ऑफर फॉर बिल्लू। पुलिस में कंप्लेन कराऊंगी तुम्हारी, जेल की हवा भी खिलाऊंगी तुम्हें, देख लेना तुम। मैं वही जेल होता हूँ। मैडम, आज का दूध नहीं चाहिए, और आज के बाद से यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। नहीं चाहिए मैं आपका दूध, जाइए यहाँ से। ओके, थैंक यू। कौन है वो घटिया टेक्नीशियन जिसने मेरा लैपटॉप रिपेयर किया है? अरे मैडम, मैं बदनाम, आपका लैपटॉप मैंने ही रिपेयर किया था। अच्छा, तो लोगों का लैपटॉप खराब करने के लिए पहले से ही बदनाम है? अरे नहीं मैडम, मेरा नाम बदनाम है। अब ऐसा घटिया काम करोगे तो नाम बदनाम होगा ही ना। ओए, ओए, ओए। अरे मैडम, मेरा नाम बदनाम है। जैसा आपका नाम अपर्णा है ना, वैसा मेरा नाम बदनाम है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम अपर्णा है? अरे मैडम, जब आप लैपटॉप रिपेयर करने आई थी ना, तब आपने नाम लिखवाया था। वो सब तो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे लैपटॉप के साथ क्या किया? उसे रिपेयर किया या खराब किया है? हर 5 मिनट में चलते चलते हैंग हो जाता है या तो बंद हो जाता है। अरे मैडम, चेक करता हूँ, लाइए। चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी कंपनी की इंजीनियर से चेक करवाया है और उसने बताया कि लैपटॉप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे निकाल लिया गया है, जिसकी वजह से लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। ये तो सरासर इल्जाम है मैडम। या तो तुम एक नंबर के फ्रॉड हो या तो बहुत ही घटिया टेक्नीशियन हो जिसे ये नहीं पता कि लैपटॉप में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। ये तो इज्जत पे बात आ गई, वो भी अन्ना की इज्जत पे है। अभी देखा था मैडम।
अब इसमें क्या ढूंढ रहे हो? डिफेक्ट तो ढूंढना पड़ेगा ना मैडम। ये देखो मैडम, ये मिल गया डिफेक्ट। मैडम आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किस बात के 5,000? हाँ, गलती तुमने की है ना, तो गलती भी तुम सुधार कर दोगे। मैडम मशीन है मशीन, कोटेशन देकर थोड़ी खराब होती है। कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ अपने मालिक को। मैडम मालिक नहीं है। मालिक नहीं है, फोन तो है, फोन लगा कर दो। 1 2 3। महिला पुलिस। हेलो हेलो सर। जीते जीते जीते, बदनाम 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 बात करे आज सर, बदनाम बदनाम। हेलो हेलो। हेलो, ये क्या लूट मचा रखी है आपने अपनी दुकान पर? और ये किस नमूने को बिठा के रखा है आपने? ये खुद को टेक्नीशियन बोलता है और इसे काम का ABCD तक नहीं पता है। मैं इसके पास कंप्लेन लेकर आई थी और इसने मेरा पूरा का पूरा लैपटॉप खोल दिया और अब मुझसे 5,000 एक्स्ट्रा मांग रहा है। और जब मैंने इसे मना किया कि मुझे अपना लैपटॉप रिपेयर नहीं करवाना, तो ये कहते हैं कि 1,000 रुपए और लगेंगे। क्या नाटक है ये? हेलो हेलो, देखिए देखिए, शांत हो जाइए बहन जी, शांत हो जाइए। देखिए आपसे गलती हो रहा है। हमारा जो टेक्नीशियन है ना, ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होनहार काबिल कारीगर है। आप चुप ही रहिए। सब समझ में आ गया है मुझे, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आप सभी के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, सबके सब मिले हुए हो ना। लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं, पुलिस में कंप्लेन लिखवाऊंगी और जेल की हवा खिलवाऊंगी, और तुम्हें भी मैं देख लूंगी। वाह जीते, क्या डायलॉग मारा तुमने। है ना, बचपन में हम भी आप ही की तरह थिएटर से निकाले गए हैं। हाँ।